तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे देता हूँ इस पर, दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व. So what we need to do first, it's a directory and file. इनका आपको एक बनाना है archive. Then there is one more directory and two files. After creating this archive, you need to append data here. बहुत ही ईजी सा टास्क है, बट आपको एक एग्जिस्टिंग आर्काइव में डेटा अपेंड करना है, ये वापस नहीं बनाना, इसमें अपेंड करना है. ठीक है, नंबर 1 अपेंड. नंबर 2, रिमूव सम डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग आर्काइव. तो मान लो वहाँ पे 3 डायरेक्टरीज एंड 10 फाइल्स हैं. सो यहाँ से कुछ डेटा आपको रिमूव करना है, जैसे 1 डायरेक्टरी और 2 फाइल्स. सो हाउ यू रिमूव डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग टार. ऐसा नहीं कि इसको खोल के उड़ा दो फिर वापस से मतलब सही कर दो, नहीं. टार जैसे टार को अपेंड करेंगे वैसे ही टार से रिमूव कैसे करेंगे डेटा. तो ये 2 असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं. ठीक है, तो मुझे ये इन शॉर्ट बताना था कि यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. आई थिंक टास्क समझ में आ गए होंगे. वैसे ये सारे टास्क को हम मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक से गिटहब पे पब्लिश कर देंगे, तो आप सीधा असाइनमेंट अपना वहीं पे सबमिट कर देना. नेक्स्ट वीक तक का टाइम लगने वाला है एक प्रॉपर फ्लो में आने में. ठीक है, सो आई बिलीव असाइनमेंट भी समझ में आ गया होगा और टार को कैसे यूज़ करना है ये भी आ गया होगा. एंड इफ़ इट इज़ ऑल गुड देन यू कैन लेट मी नो. तो फिर हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर दें, दैट इज़ यूज़र मैनेजमेंट. ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट. ओके, जिन लोगों को भी हैकिंग करनी है या सिक्योरिटी में जाना है उनके लिए टॉपिक काफ़ी बेहतरीन है. या जिन लोगों को लिनक्स में सिक्योरिटी कंट्रोल्स करने हैं, राइट, उन लोगों के लिए भी टॉपिक काफ़ी बेहतरीन है ये. ओके, दैट्स ग्रेट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. और इसमें असाइनमेंट बहुत सारे मिलेंगे आपको. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस यूज़र मैनेजमेंट प्रोसेस. First of all, let's say this is your operating system and this is you. 99% things are inside OS. अगर आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं तो you need to log in with some account. ठीक है, आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे पहले लॉग इन करना पड़ेगा. and accordingly you need to maintain things. So if I'm a user and I want to do something in my OS, I need to log in. लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र्स चाहिए. ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट यूज़र्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र की जो कैटेगरी है वो जनरली 4 होती है. सो देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूज़र. पहला जिसे हम गेस्ट अकाउंट बोलते हैं, जिसके पास कोई पावर नहीं होती खास, बट ये इन जनरल नॉर्मल एक्सेस के लिए होता है, या इसी को काफ़ी लोग नोबडी भी बोलते हैं. सो नॉर्मल यूज़र और नोबडी. ठीक है, ये होता है बिल्कुल पब्लिक यूज़र, वेयर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, क्योंकि ये यूज़र कैन नॉट डू एनी अनवांटेड थिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यूज़र हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा. सेकेंड यूज़र इज़
सिस्टम यूज़र। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थर्ड वन इज नॉन एडमिन यूज़र, या हम इसे बोलते हैं नॉन प्रिविलेज्ड यूज़र। एंड फाइनल इज रूट, या विंडोज़ में इसे एडमिन। So these are the four different categories of users in any operating system, right? About root या admin आप लोग already समझते हैं, the user that is having all privileges। ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ privileges हैं आपके लिए। सेकेंड, नॉन प्रिविलेज, मतलब इसे हम नॉर्मल यूज़र बोलते हैं, या अपनी लैंग्वेज में समझने की बात करें तो वो यूज़र जिसके पास एडमिन राइट्स नहीं होते पर फिर भी वो लगभग सारे काम कर देगा, नॉन एडमिन वाले। इसे हम नॉर्मल, इसे फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग यूज़र लाइक स्टूडेंट या जैक, दीज कैटेगरी यूज़र आर नॉर्मल यूज़र। नाउ सिस्टम यूज़र के बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में ये हमारा पेंडिंग है और ये हमने कर लिया। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट यूज़र इन फेडोरा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने ये अब किया। सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ OS। we have RPM based and we have Debian based। RPM based में वो सारे OS हैं जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, फेडोरा और रेल और मे बी CentOS, ऑल दीज। डेबियन में वो आएंगे लाइक उबंटू एंड मेनी मोर। ठीक है, तो अगर आपको यूज़र्स इन डिस्ट्रीब्यूशन में बनाने हैं तो इधर हम लोग कमांड यूज़ करेंगे इन जनरल यूज़र ऐड, और इधर हम लोग यूज़ करेंगे ऐड यूज़र। ठीक है, बस ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट ऐसे मान लो कि यूज़र ऐड इधर, ऐड यूज़र। फाइन, सो आई एम गोइंग बैक टू माई Fedora OS, and let's say if I want to create a user, तो I can go graphically, मैंने आपको बताया था वैसे, यूज़र ऐड और रिमूव, यहाँ से कुछ कर सकते हैं। रेस्ट इफ़ यू वांट, तो आप स्विच हो गया गलती से। ओके, टू क्रिएट एंड मैनेज यूज़र, ओके, सो अब रिदम जी कुछ बोल रहे हैं कि दोनों ही रख लेते। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा अपने आप। ओके, now if you want to create user in any OS, you need admin or root access। So see, I am a root user, and if I want to create a user like user add, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, user add and followed by name of user, let's say hello1। ठीक है, बस इतने से कमांड चलाई एंड यूज़र बन गया। डेफिनेटली इफ़ यू हैव क्रिएटेड द यूज़र, आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। अ यूज़र विदाउट पासवर्ड हैज़ नो मीनिंग। लेट्स से हमने यूज़र 1 बनाया तो इसको एक पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ओके, एंड हाउ वी असाइन पासवर्ड इन Linux, passwd and the name of user। Make sure
we are root user, that's why we can do the same. I'm hitting enter and I'm giving 123 123, ठीक है. ऑल्दो इसने बोला कि पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर बट स्टिल अपडेटेड सक्सेसफुली. तो मतलब ये अपडेट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो ऐसे यूज़र बन गया और पासवर्ड आ गया, ठीक है. आप चाहें तो ग्राफिकली या जैसे भी लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे लॉगिन करता हूँ कि लेट्स सी आई एम ओपनिंग अनदर टर्मिनल एंड हु एम आई. तो एक यूज़र किन किन मेथड से लॉगिन हो सकता है. यूज़र लॉगिन मेथड्स, ठीक है. इसको भी मान लो लॉगिन हो सकता है शेल के मेथड से या फिर जीयूआई से. जब यूज़र जीयूआई से लॉगिन होता है तो उसे शेल की नीड नहीं पड़ती. अब शेल में कहाँ गया, जैसे आप CMD पे लॉगिन करो या फिर SSH पे लॉगिन करो, FTP पे करो, लाइकवाइज. बट जब जीयूआई होगा तो शेल की नीड एज सच नहीं पड़ती नॉर्मल कॉम करने के लिए. सो जीयूआई से भी होगा. अब शेल से कैसे लॉगिन कर सकते हैं. आई एम अ रूट यूज़र, I can use su command. Su मतलब switch user and then hyphen name of user hello one. Make sure you are always using hyphen. इससे क्या होगा देखो, who am I. हाँ, एक और बात, if root user is trying to switch with another तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है. मतलब अगर root user is the boss is trying to switch to user 1. Hello. Are we connected? मेरे को एक डिसकनेक्टिंग का मैसेज कुछ आया था. आई थिंक वी नीड टू अपडेट दैट सॉफ्टवेयर, बट एनीवे मेरा तो वीक नहीं है वैसे. यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट, इट्स ऑल फाइन. मतलब आ गया वापस कनेक्ट. ओके ओके ओके. Great. So I was saying that whenever a user is logged in तो वो लिनक्स में स्लैश होम और अपनी डायरेक्टरी के अंदर ही लैंड करेगा. ओके. नाउ if I check pwd तो मैं कहाँ आया, स्लैश होम हेलो. सी स्लैश होम हेलो. Here I can create some data like this, but as a non-root user I can go anywhere, ठीक है. as a non-root user in generally I can go anywhere, but मैं किसी और यूज़र के होम पे नहीं जा सकता. So let's say if I'm gonna create one more user, u2 is there and I'm trying to go to slash home and then I try to go to u2, I cannot go there. वो चाहे ग्राफिकली हो या कमांड लाइन पे हो, वी कैन नॉट गो टू एनी अदर यूज़र फ्रॉम अ नॉर्मल यूज़र. मतलब आपको ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के डायरेक्टरी पे नहीं जाएगा बिकॉज दे हैव देयर प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है. इनको अपने अपने घर में रहना पसंद है. ये मान लो अभी इनका लॉकडाउन चल रहा है. ओके. so they are connected in a similar method. all right. now अब क्या है,
कि किसी भी यूज़र को अगर हमें पासवर्ड हटाना है, राइट, तो पास wd -d एन यूज़र का नाम, इससे क्या होगा, इससे उस यूज़र का पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस यूज़र फ्रॉम GUI, या मैं कहीं से भी एक्सेस करूं ऐसे, इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट यूज़र फ्रॉम ग्राफिकल, तो क्या होगा, ये बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। सी, लॉगिन हो गया। ओके, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, फर्स्ट टाइम ग्राफिकल सेटअप्स करता है। So again YouTube, see we are in YouTube world, तो हम YouTube पे आ गए, and if I open any of the software, जैसे मैंने टर्मिनल ही ओपन किया, सो यहाँ का टर्मिनल YouTube की पावर से खुलेगा। सी, who am I, ठीक है, who am I, now I can go to this। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ CHVT1, मे बी CHVT7, सॉरी अभी कुछ और छोड़ा। सो मैं हु एम आई एम YouTube और मेरा ये होम है, राइट। सो ओके, आशिफ ने क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ पहले, एंड स्विचिंग बैक टू नॉर्मल यूज़र। ठीक है, सो आशिफ का क्वेश्चन क्या है कि अगर हम एक यूज़र बना दे, जैसे U3, इसको पासवर्ड दे ही ना, मतलब इसको हम लोग पासवर्ड असाइन ही नहीं कर रहे। ठीक है, इफ़ यू नॉट असाइनिंग पासवर्ड, तो स्टिल अगर आप GUI से लॉगिन करोगे या फिर आप CLI से भी लॉगिन करोगे, तो आप यहाँ लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफिकली और कमांड लाइन दोनों से आप लॉगिन नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि हम लॉगिन टू, सी मैंने एक यूज़र डिलीट कर देता हूँ, यूज़र del -r U2 और मे बी hello1, U2 तो लॉग्ड इन है अभी, ओ सॉरी, फाइन, hello1 डिलीट, ये भी लॉगिन है, मे बी वो यहाँ से प्रोसेस से हटाना पड़ेगा, एंड देन आई कैन डिलीट इट। सो रीज़न बहुत आसान है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, whenever a user logs in, so this OS always ask for password। मतलब ये क्या करता है, ये पासवर्ड के लिए पूछता है। अगर वो पासवर्ड पूछेगा तो आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, चाहे भले आपके पास पासवर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये OS की एक स्ट्रैटेजी है कि पासवर्ड पूछेगा। हाँ, वो स्ट्रैटेजी हम चेंज कर सकते हैं
लेकिन ये पूछेगा ज़रूर कि पासवर्ड तो देना पड़ेगा, पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो आशिफ, आपको आपका आंसर मिल गया, क्योंकि पासवर्ड पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स वाई अ नॉर्मल यूज़र कैन नॉट लॉग इन फ्रॉम GUI एंड CLI एनीवेयर। ठीक है, ग्राफिकल भी नहीं कर सकता और CLI से भी नहीं कर सकता, कहीं से भी नहीं कर पाएगा। सो इफ़ यू ऑल आर एग्री ऑन द सेम कि हाँ, अगर आपने पासवर्ड दिया ही नहीं क्रिएशन के टाइम पे, सो यू वोंट बी एबल टू एक्सेस इट फ्रॉम GUI एंड CLI बोथ। ठीक है, तो फटाफट यस या नो बोल के फिनिश करो, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, आसान है, बहुत आसान है। इस यूज़र मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी, आपको ये सारे जॉब मिल जाएंगे। किसी से भी नहीं, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता तो इट्स लाइक इनवैलिड कर देता है, तो किसी को भी नहीं कुछ से कंपेयर करता है। ओके, तो बोलते हैं यूज़र लॉक्ड है, ऐसे मानो। ऑलराइट, नाउ तो हमने यूज़र डिलीट किया ऐसे। एक और तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दीज यूजर्स ऑल्सो, जैसे यूज़र का नाम है जैक, सो आई कैन ऑल्सो डिलीट यूज़र विदाउट -r। ठीक है, सो what is difference between deleting user with -r और without -r? So for example, ये एक यूज़र U1 है एंड U2 है, इसका होम प्लेस इज स्लैश होम U2 एंड हेयर स्लैश होम U1। अगर आपने -r यूज़ किया है तो ये डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। इट्स कॉल्ड कंप्लीट रिमूवल। ओके, एंड इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड -r तो यूज़र डिलीट हो जाएगा, बट उसका होम फोल्डर बचेगा, मतलब जो डेटा उसने जनरेट किया होगा डेटा सेव रहेगा। सो यूज़र विदाउट राइट अ डेटा विल बी गोइंग देयर। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए कि विदाउट -r और -r में क्या डिफरेंस है। अब मेल बॉक्स भी रहेगा, आते हैं मेल बॉक्स पे भी आशिफ। एंड आयुषी इज आस्किंग SU के साथ हाइफन क्यों लगाया था। इसलिए लगाया था आयुषी जी, बिकॉज अगर एक यूज़र दूसरे यूज़र पे जाना चाहता है तो SU के साथ आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ लॉगिन करोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके होम पे ही पहुँचोगे।